हेलो एवरीवन, वेलकम टू दुबे रिसर्च एकेडमी। आज मैं आपको टुडे करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हजीरा और भावनगर के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब। सही उत्तर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के हजीरा और भावनगर के बीच रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है, जिसके शुरू होने से हजीरा से भावनगर के घोघा के बीच 370 किलोमीटर की सड़क की दूरी घटकर समुद्री मार्ग से 90 किलोमीटर रह जाएगी। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में पहली उपराष्ट्रपति होने के साथ पद पर काबिज होने वाली कौन सी साउथ एशियन और अश्वेत बन गई है? ऑप्शन ए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर होगा पहली। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। साथ ही वे उपराष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाली पहली साउथ एशियन और अश्वेत है। 56 साल की कमला के पिता जमैकन जबकि मां भारतीय थी। इसके पहले कोई अमेरिकी महिला इस ऊंचाई तक नहीं पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैरिस को जीत की बधाई दी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय। सही उत्तर होगा शिपिंग मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज रखने की घोषणा की है। भारत का यह शिपिंग मंत्रालय पोर्ट और वाटरवेज से जुड़े कई कार्य करता है। साथ ही मोदी जी ने कहा है कि समुद्री व्यापार कारोबार के लिए ट्रेड मैन पावर की आवश्यकता है। गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इसके लिए एक्सपर्ट तैयार करेगी। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की शील्ड में भारत के किस आईआईटी इंस्टीट्यूट को 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी। सही उत्तर होगा आईआईटी गुवाहाटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की शील्ड में भारत के आईआईटी इंस्टीट्यूट के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार लिस्ट में 1 लाख से ज़्यादा साइंटिस्ट के नाम शामिल हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के कौनसवें राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है 41वें, 43वें, 46वें, 48वें। सही उत्तर होगा 46वें राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पेंसिल्वेनिया राज्य में जीत दर्ज करने के बाद 77 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। 9 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए विश्व हिंदी दिवस, विश्व तमिल दिवस, विश्व उर्दू दिवस, विश्व तेलुगु दिवस। सही उत्तर होगा विश्व उर्दू दिवस। यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस पर भी मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 41वां, 43वां, 46वां, 48वां। सही उत्तर होगा 46वां स्थापना। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड का हाल ही में 46वां दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर समारोह के दौरान एनएचपीसी पुरस्कार योजनाओं यानी 2019 और 2020 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। हाल ही में केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। सही उत्तर होगा 5 वर्ष। हाल ही में केंद्र सरकार की वन रैंक वन पेंशन योजना को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना को 5 वर्ष पूरे होने पर मोदी जी ने पूर्व सैनिकों के योगदान पर आभार प्रकट किया है। साथ ही मोदी जी ने कहा कि आज से 5 साल पहले भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसके तहत देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के बेहतर भविष्य के लिए फैसला किया गया था।
चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। इनमें से किस मिशन और SIRIUS रूस ने SIRIUS नॉन मिशन कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जिज्ञासा मिशन, अटल नॉन मिशन मिशन, आयुष्मान मिशन, समेकित मिशन। सही उत्तर होगा अटल नॉन मिशन मिशन। अटल नॉन मिशन मिशन और SIRIUS यानी कि जो रूस ने हाल ही में भारत और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम SIRIUS नॉन मिशन कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया है। पहली भारतीय रूसी द्विपक्षीय युवा नॉन मिशन पहल SIRIUS कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए तकनीक संबंधी समाधान विकसित करना है। प्रश्न संख्या 10 पर निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम, अफ्रीका क्रिकेट टीम, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम। सही उत्तर होगा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 10 नवंबर को रावलपिंडी में T20 मैच के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। उन्होंने वर्ष 2004 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने 16 साल के क्रिकेट करियर में 213 वनडे मैच खेले हैं।